यस, क्वेश्चन नंबर 1, सर क्वेश्चन नंबर 3.10 का पार्ट ए। 3.10 पहले ऐसा दिया हुआ है, बॉलर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड, यानी यू दिया हुआ है 29.4 मीटर पर सेकेंड। बॉल जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, इमेजिन दिस पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, और ये बॉल को यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे फेंक रहा है, ठीक है, विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है हमको, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। बॉल जब ऊपर जा रहा हो तो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, आप लोग बताओ पहले। एनी आंसर्स? बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रहा हो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो देखो ऐसा होगा, बॉल भले ही ऊपर जा रहा हो, ग्रेविटी तो उसको नीचे की तरफ ही खींचेगी, तो एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स द ग्राउंड, बिकॉज mg वाला फोर्स हमेशा ग्राउंड की तरफ ही लगता है। तो बॉल ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे आ रहा हो, देखो यहाँ पे तो ऐसे पूछा हुआ है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन। तो सिर्फ अपवर्ड मोशन के लिए ही नहीं, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो या कैसा भी टाइप का मोशन हो, ठीक है, इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन लाइक दिस, जैसे इधर ये खड़ा है, इधर से बॉल को ऐसे फेंक रहा हो ग्राउंड के साथ पैरेलल में, तो भी एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में ही लगेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे एक आंसर लिखेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स। याद रखना एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, तो आपको लिखना है ड्यूरिंग द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसा आप लोग पहले वो एसएस या साइंस या हिंदी का पेपर में पूरा लिखते थे ना, वैसा। यस, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, बॉल को फेंकोगे एग्जैक्टली हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाए, उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी वो लिखना है। तो एट हाईएस्ट पॉइंट लिख रहा हूं, एट हाईएस्ट पॉइंट, बताओगे कोई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद, वेलोसिटी कितनी होगी, क्या लग रहा है आप लोगों को? यस, सही है मान्य एंड वीरती, इज करेक्ट। हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। आगे है एक्सेलरेशन भी पूछा हुआ है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो तो हमेशा जी जितना ही रहेगा, ठीक है, वो जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, जी यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट हाईएस्ट पॉइंट एक्सेलरेशन विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे है, चूज x इज इक्वल टू 0 मीटर एंड t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 ले लेना है और t इज इक्वल टू 0 ले लेना है, बॉल को फेंका, फेंकने के बाद जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा उस पॉइंट पे मान लेना है कि टाइम जीरो है, ठीक है, वी हैव टू कंसीडर एज इफ टाइम इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, और उस पॉइंट पे ओरिजिन है ऐसा ही हमको इमेजिन करना है, ठीक है, वी हैव टू इमेजिन एज इफ टाइम इज जीरो एंड x इज इक्वल टू जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। और क्या फाइंड करना है, आप ये मान लेना है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेनी है। तो गिव द साइंस ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो ऐसी सब कंडीशन में अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में डायरेक्शंस क्या होगी एक्सेलरेशन की, ये हमको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो थोड़ा ड्रॉ करके बता देता हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा, नहीं तो बहुत जबरदस्त बाउंसर जाएगा। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, इतना टफ नहीं है, एक बार समझ लिया तो काम हो जाएगा। इमेजिन दिस द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड,
ये इसने बॉल को फेंका, बॉल जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ पे हमको मान लेना है इट इज द ओरिजिन, ओरिजिन जैसे यहाँ पे y एक्सिस है और यहाँ पे x एक्सिस है, ठीक है, नहीं यहाँ पे ये वाली वर्टिकल वाली x लेनी है, दिस इज x एक्सिस, ऐसा मान लेना है, ओके, और नीचे की तरफ पॉजिटिव लेना है, ठीक है, तो x एक्सिस इज पॉजिटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे हो इट इज जीरो वाला पॉइंट, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा इट इज गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव x, ऐसा हमको मान लेना है, ओके, तो क्या साइन देनी है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की, ठीक है, वी हैव टू गिव द डायरेक्ट साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो पहले मैं अपवर्ड के लिए लिख रहा हूँ, एक्स राइट यहाँ पे अपवर्ड, अपवर्ड मोशन के लिए थोड़ा नीचे ले आते हैं इसे, एग्जाम में ऐसा टेबल बनाना जरूरी नहीं है, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन थियोरेटिकल फॉर्म ऑल्सो, थियरी फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं मोशन, यहाँ पे साइन ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे लिख देते हैं साइन ऑफ एक्सेलरेशन, सबसे इजी वाला होगा साइन ऑफ एक्सेलरेशन, क्यों, बिकॉज साइन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा होगा हमेशा किसी भी पॉइंट पे नीचे की डायरेक्शन में ही होगा, इट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, एक्सेलरेशन दोनों ही केस में पॉजिटिव होगा, समझ में आ रहा है क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ हमको लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझ में आ रहा है, ओके। अब देखते हैं वेलोसिटी का क्या होगा, देखो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा हूं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, अपवर्ड जा रहा हो तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई बताएगा, पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव जा रहा है, देखो ये पॉजिटिव से ऑपोजिट जा रहा है, तो अपवर्ड जाएगा तो वेलोसिटी कैसी होगी, इट विल बी नेगेटिव, डाउनवर्ड आएगा यानी नीचे की तरफ, तुमको पॉजिटिव लेना है, ये पॉजिटिव होगा, ओके, so this was the answer for part C, yes will be correct, तो ये लिखो, उसके बाद में डी पार्ट कराता हूँ, 3.10 और डी पार्ट अभी देखते हैं, इस बॉल, तो वही था उसका इनिशियल स्पीड, इट इज u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड करना है एट व्हाट टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, यानी उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है h, एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, टोटल टाइम कितना लगेगा ये भी फाइंड करना है, जी का वैल्यू बोला हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपने शस्त्र निकाल के रखना, दैट इज कैलकुलेटर निकाल के रखना, तो वी नो दैट, हमको सब पता ही होता है, इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन है h इज इक्वल टू वी ओ स्क्वायर बाई 2g, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो h इज इक्वल टू वी ओ यानी u, ठीक है, इज 29.4 इंटू 29.4 बाई 2 इंटू जी यानी 9.8, कितना आ रहा है भाई बताओ, फाइंड करो अपने आप लिख के, ना तो कर ही सकते हो, उसके बाद डी पार्ट में दूसरा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग यानी कितना टाइम लगेगा, यू वांट टू फाइंड आउट टाइम,
तो वी नो दैट, हमको सब पता ही होता है। वापस से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T is equal to 2VO by G या 2U by G, ये मैंने भी लिखवाया था आप लोगों को। तो 2 टाइम्स VO VO कितना है? इट इज 29.4 बाय G यानी 9.8। ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, 9.8 3 जा और 3 2 जा 6, ये 6 सेकेंड आ जाएगा। तो ये लिखो, देन फाइंड आउट द आंसर एंड रेज योर हैंड।